नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ ए फर्म एज ऑन 31 मार्च 2025। तो आपको इसमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। तो ये आपको ओपनिंग स्टॉक में अलग से दिखा रखा है, तो ये कुछ नहीं है, ओपनिंग स्टॉक ही होते हैं सारे ये रॉ मटेरियल वगैरह। तो आपको बस इस तरीके से मेंशन करना है, टू ओपनिंग स्टॉक, raw materials 80,000, finished goods 1,40,000, टू परचेजेज हैं 3,60,000 और रिटर्न भी गिवन है, तो लेस परचेज रिटर्न। ये पी रिटर्न का मतलब है, मैंने परचेज को शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। 10,000 की परचेज रिटर्न दिखनी है मेरे को, तो ये हो जाएगा 3,50,000, ठीक है। वेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो भी यहीं पे आ जाएंगे। वेजेस हैं हमारे 1,30,000। आगे चेक करो, फैक्ट्री एक्सपेंस भी हमारे यहीं पे आएंगे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस में हमारे हैं 90,000 के, और फ्रेट एक्सपेंसेस का जो इनवर्ड वाला, वो यहाँ पे आ जाएगा, फ्रेट इनवर्ड, ये है 20,000, ठीक है। और जो फ्रेट आउटवर्ड है वो P&L में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस भी, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया है। ओपनिंग स्टॉक को बता रखा है कि रॉ मटेरियल इतने का था और फिनिश गुड्स इतने की थी ओपनिंग में, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ स्टार्टिंग किससे होती है, सेल्स से। सेल्स कितने की दे रखी हैं, 7 लाख की। ये भी आप अंदर मेंशन करना क्योंकि रिटर्न गिवन है। तो सेल्स रिटर्न, अब मैं शॉर्ट में एस लिख दिया है, सेल्स रिटर्न है आपकी 6,000 की, 6,94,000, ठीक है। और क्या है इधर, अब देखो नीचे क्या लिखा है क्वेश्चन में, एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड स्टॉक वाज। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको मेंशन कर रखा है, जैसे ओपनिंग स्टॉक का दे रखा था वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक का गिवन है। तो रॉ मटेरियल, क्लोजिंग में रॉ मटेरियल इतने का बचा 70,000, वर्क इन प्रोग्रेस आपको इसी तरीके से मेंशन करना है 20,000, फिनिश गुड्स 1,10,000, ठीक है। ये इस तरीके से आपको मेंशन करने हैं। अब आप इनका टोटल कर लेंगे, 894 करके देखना आप स्टूडेंट, इसका टोटल टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका जो डिफरेंस है, इसमें से इन सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आ रहा है 84,000। आप कैलकुलेट करके देखना, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या थोड़ा सा नया दिख रहा है इसमें आपको, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि रॉ मटेरियल इतने का है, फिनिश गुड्स इतने का है। ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक में जो आपका जो माल है नहीं बिका है अभी, तो उसमें भी उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, रॉ मटेरियल इतना, वर्क इन प्रोग्रेस इतना, फिनिश गुड्स ऐसे। तो आपको ऐसे ही मेंशन कर देना है, और फ्रेट आउटवर्ड इसमें आएगा नहीं क्योंकि वो P&L में जाएगा, ठीक है।